Exam dost, success का host, सैनिक नवोदय में top most. Question says, what fraction must be added to 8 whole 1 upon 15 to get 17 whole 2 upon 5? 8 whole 1 upon 15 में हम क्या फ्रैक्शन ऐड करें? लेट अस अज्यूम हम x फ्रैक्शन ऐड करेंगे, सो वी विल गेट 17 whole 2 upon 5. And to find the value of x, we will take 8 whole 1 upon 5 from left hand side to the right hand side. अभी उसके पहले कोई साइन नहीं है, मींस प्लस का साइन है. साइड चेंज करेंगे वो माइनस हो जाएगा. इट विल बी x equals 17 whole 2 upon 5 minus 8 whole 1 upon 15. Now solving this, you can either convert the mixed fraction to fraction and then do your sum, or what we can do is we take the whole number part अलग कर लीजिए. whole number part you separate. This is 17, this is 8. ये अलग कर लो. 17 minus 8. This is 9. तो whole number part हमारा 9 आ गया. And now let us do the fraction part. fraction part हमारा 2 upon 5 है minus 1 upon 15. इसको हम सेपरेटली कर लेते हैं. Now how to do this? 5 को हम 15 बनाएंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे. 5 को 15 बनाना है तो 5 को into 3 कर लीजिए. और अगर हमने डिनोमिनेटर 5 को into 3 किया है तो न्यूमरेटर को भी into 3 कर लीजिए. दिस विल 2 into 3 6 upon 15 minus 1 upon 15. अब दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 15 आ चुका है, तो आंसर का डिनोमिनेटर आप 15 ले लीजिए और न्यूमरेटर्स को आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि उनके बीच में माइनस का साइन है. 6 minus 1. This will become 5 upon 15. Now 5 upon 15 can be converted into lowest term. दोनों ही को आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, as 5 ones are 5 and 5 threes are 15. So it will become 1 upon 3. तो हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है सॉल्व करके वो आ रही है 1/3, और हमारी जो होल नंबर वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9. दोनों को आप एक साथ लिख दो. इट विल बी 9 whole 1 upon 3 इज आवर आंसर. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ना ये तो एक मेथड हो गया. इसका दूसरा मेथड आप ये कर सकते थे कि आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर सकते थे. आई विल शो यू दैट आल्सो. 17 whole 2 upon 5 minus 8 whole 1 upon 15. This is 17 5s are 85. 85 plus numerator 2 will be 87 upon 5 minus 15 into 8 is 120, and 120 plus 1 will be 121 upon 15. Now I can make the denominator same. हम दोनों डिनोमिनेटर सेम करेंगे. हम 5 को 15 बनाएंगे, into 3 कर दीजिए, न्यूमरेटर भी into 3 कर दीजिए. Now 87 into 3, that is 80 into 3 is 240 and 7 into 3 is 21. 240 plus 21 will be 261 upon 15 minus 121 upon 15. कॉमन डिनोमिनेटर दोनों का 15 हो जाएगा, और अब आप न्यूमरेटर्स को माइनस कर लीजिए. 1 minus 1 0, 6 minus 2 4, 2 minus 1 1. This is 140 upon 15, जिसको हम 5 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. It will give in the denominator 3 and in the numerator 5 2s are 10, 5 8s are 40. 28 upon 3. We have to convert 28 upon 3 into mixed fraction. इसे mixed fraction में लाना है. इसको 28 को 3 से डिवाइड करेंगे. 3 9s are 27. On subtracting I get 1. So I can say this is 9 whole 1 upon 3. So you see कि आंसर आपका सेम आ रहा है, पर इस मेथड में प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ जाएगी. 17 into 5 85 plus 2 करना पड़ेगा. 15 into 8 120 plus 1 करना पड़ेगा. बाद में उन्हें into 3 करना पड़ेगा. फिर सब्ट्रैक्शन भी थोड़ा बड़ा है, तो एरर के चांसेस बन सकते हैं.
और क्योंकि यहाँ पर एरर के चांसेस बन सकते हैं, ये हमारा अप्रोच जहां पर हमने ये होल नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट कर लिया और फ्रैक्शन को बाद में सब्ट्रैक्ट करके दोनों को एक साथ लिख लिया, दिस विल बी अ स्लाइटली इजियर अप्रोच। तो जैसा आपके स्कूल के हिसाब से आपको लॉन्ग मेथड चाहिए तो आप लॉन्ग मेथड यूज करिए, एग्जाम में हम ये शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। Which of the following fractions are arranged in descending order? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हमें एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और इसका जो अप्रोच है, दो अप्रोच होते हैं, या तो डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम ले लें या फिर हम उनकी डेसिमल वैल्यूज निकाल लें और डेसिमल वैल्यूज को निकालकर हम उन्हें अरेंज कर लें। अब आप यहां पर देखें तो सारे फ्रैक्शंस ऑल द फोर ऑप्शंस, सारे फ्रैक्शंस सेम है, सिर्फ उनकी ऑर्डर चेंज की हुई है। तो आप डिनोमिनेटर देखिए, फर्स्ट फ्रैक्शन में ये डिनोमिनेटर 5 है, सेकंड डिनोमिनेटर 9 है, थर्ड डिनोमिनेटर 7 है, नेक्स्ट डिनोमिनेटर 5 है और उसके बाद 2 है। तो अगर आप देखो तो 5 प्राइम नंबर है, 9 3 की हाईएस्ट पावर हो गई 3 पावर 2, 7 भी प्राइम नंबर है, 2 भी, तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 5 9 जा 45 होता है, 45 इंटू 2 90 होता है, 90 इंटू 7, इनका एलसीएम ही 630 आ रहा है। इट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि सबको अगर आप 630 बनाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। आज इसका एक इजी अप्रोच देखते हैं। इसका इजी अप्रोच देखने के लिए पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि ये सारे जो फ्रैक्शंस हैं ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शंस भी छोटी वैल्यूज दी हैं, बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं। तो सबसे पहले आज एक इंपॉर्टेंट चीज कर लेते हैं। सबसे पहले आज आप फ्रैक्शंस की डेसिमल वैल्यू देख लीजिए। 1/2 इज 0.5, 1/3 is 0.33, 1/4 is 0.25, 1/5 is 0.20. I'm taking two decimal places, 0.5 को भी 0.50 हम बोल सकते हैं। 1/6 is 0.16, 1/7 is 0.14, 1/8 is 0.125, 1/9 is 0.11, 1/10 is 0.10, 1/11 is 0.090, 1/12 is 0.083, 1/13 is 0.076, 1/14 is 0.071। अब ना इतने सारे वैल्यूज तो हैं, पहली इंपॉर्टेंट बात की इसको याद कैसे रखना है। तो पहले देखते हैं एक ट्रिक, हाउ टू लर्न देम, हाउ टू मेमोराइज देम। इनको याद कैसे करना है इसकी एक ट्रिक देखेंगे। दूसरा, इनका एडवांटेज क्या है वो भी समझेंगे कि अगर आपने इनको याद कर लिया तो क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। नाउ कमिंग टू द, इन्हें याद कैसे करना है। 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5 ये हम डेली यूज करते हैं, तो इन्हें याद करना डिफिकल्ट नहीं है कि 1/2 मतलब आधा हो गया तो वो 50 हो गया, 0.50, 1/3 0.33, 1/4 0.25, 1/5 0.20। ये हम डेली डे टू डे बेसिस पर यूज करते हैं, तो इसे याद करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। 1/6 से देखिए, 1/6 0.16, 1/6 0.16, ऐसे याद कर सकते हैं कि 1/6, और यहां पर भी 1 और 6 है, इधर भी 1 और 6 है। 1/7 is 0.14, आप याद रख सकते हैं 7 इंटू 2 कितना होता है, 14 होता है, तो 1/7 0.14 आप ले सकते हैं। अच्छा, 1/8 का ऐसा कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन आप इन डिजिट्स को प्लस करो, 1 + 2 + 5 तो 8 आता है। 1/8 का 0.125, 1/9 is 0.11। अच्छा, ये 1/9 की एक स्पेशल प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी आप ध्यान दीजिए। 1/9 is 0.11, 1/10, 2/9
is 0.22. 3/9 is 0.33. 4/9 is 0.44. तो आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी याद रखनी कि जब भी 9 डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो न्यूमरेटर को डेसिमल के बाद रिपीट करना शुरू कर रहा है. 5/9 is 0.55. 6/9 is 0.66. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी 9 डिनोमिनेटर में आएगा तो वो न्यूमरेटर को डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देगा. ऐसे आप 1/9 भी याद रख सकते हैं. अब देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है. इसका एडवांटेज आपको ऐसे मिलेगा कि हमारे फ्रैक्शंस क्या क्या है. हमारा पहला फ्रैक्शन है 4/5. बहुत ध्यान से समझिएगा. 4/5 होता है 4 into 1/5. इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. 4/5 को हम 4 into 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप 4 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा 4, डिनोमिनेटर हो जाएगा 5. इसका मतलब 4/5 क्या होता है? 4/5 होता है 4 times 1/5. 1/5 क्या होता है? 0.2. तो आप 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.2 या 0.20. तो ये इसकी वैल्यू आ गई. 4 into 20 कितना हो गया? 80. तो ये हो गया 0.80. सिंपल स्टेप में आपका आंसर आ गया. दूसरा फ्रैक्शन हमें दिया है 3/5. 3/5 क्या होता है? 3 times 1/5. दैट इज 3 multiplied by 1/5. 1/5 कितना हो गया? 0.20. तो 3 into 0.20, 20 into 3 कितना होता है? 60. डेसिमल लगा दीजिए आगे, 0.60. वेरी इजीली आपका आंसर आ गया. सिमिलरली नेक्स्ट फ्रैक्शन हमें 1/2 दिया हुआ है. 1/2 कितना होता है? वो 0.50 होता है. दैट वी नो. नेक्स्ट फ्रैक्शन इन्होंने 4/9 दिया हुआ है. 4/9 क्या होता है? 0.44 होता है. एंड फाइनली लास्ट इन्होंने दिया 3/7. 3/7 is 3 times 1/7. And what is 1/7? 1/7 is 0.14. तो आप 14 into 3 कर लीजिए. 14 into 3 42 होता है. ये हो जाएगा 0.42. तो इस तरह बहुत इजीली आप किसी भी फ्रैक्शन का आंसर निकाल सकते हैं. लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. तो हमारे ये जो फ्रैक्शंस हैं इनकी वैल्यू हो जाएगी. फर्स्ट 4/5 is 0.80. Second 4/9 is 0.44. Third 3/7. I'm taking the options through the first option. Option A के हम ऑप्शन से जा रहे हैं. 3/7 is 0.42. 3/5 is 0.60. and 1/2 is 0.50. तो अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन 4/5 0.80 सबसे बड़ा है, ये सबसे पहले आ जाएगा. सो 4/5 इज द बिगेस्ट. आफ्टर 0.80 आ जाएगा 0.60 विच इज 3/5. आफ्टर 0.60 it will be 0.50 which is 1/2. After 0.50 it is 0.44 which is 4/9. And at last will come 0.42 which is 3/7. If you analyze closely, answer is option number C. तो बिना किसी एफर्ट के आपका आंसर आ गया. अदरवाइज एक और अप्रोच कर सकते थे कि आप डेसिमल डिवीजन कर सकते थे और उससे भी अपना आंसर निकाल सकते थे. पर अगर आपने ये डेसिमल वैल्यूज याद कर लिए, फ्रैक्शन के डेसिमल वैल्यूज आपने याद कर लिए, आपका बहुत ही आसान हो जाता है. इसको फर्दर कंप्लीट कर लेते हैं. 1/14 तक हमने किया है, और कर लेते हैं. वन अपॉन 15 is 0.66. 1/16 is 0.62. 1/17 is 0.59. Sorry, 0.066 and this is 0.066.
Further, 1/15 is 0.066. 1/16 is 0.062. 1/17 is 0.059. 1/18 is 0.055. 1/19 is 0.052. 1/20 is 0.050. 1/21 is 0.048. 1/22 is 0.046. 1/23 is 0.044. 1/24 is 0.042. 1/25 is 0.040. 1/26 is 0.038. 1/27 is 0.037. 1/28 is 0.035. 1/29, sorry, this is 36. 1/29 is 0.035. 1/30 is 0.033. तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं और ये इस तरह के जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं. 1/29 will be 0.035 and 1/30 is 0.033. तो अगर आपने इनको याद कर लिया तो बहुत ही आसानी से ये अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शंस के क्वेश्चन आप कर सकते हैं. Select a pair of fractions whose sum is 7/11 and difference is 3/11. हमें ऐसे दो फ्रैक्शन ढूंढने हैं जिनका सम करें तो 7/11 आ जाए और उनका डिफरेंस करें तो 3/11 आ जाए. सम मींस प्लस करके 7/11 आना चाहिए, डिफरेंस मींस माइनस करके 3/11 आना चाहिए. So we can go by options. And when you are going by the options, always try to go by the option number D. Generally A ऑप्शन को आंसर नहीं देते हो क्योंकि पहले स्टेप में ही आंसर ना मिल जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करेंगे. 10/22 प्लस 4/22. इज इट गिविंग अस 7/11? लेट अस चेक. दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो कॉमन डिनोमिनेटर 22 हो जाएगा. न्यूमरेटर को आप प्लस कर दीजिए. 10 + 4 विल बी 14. 2 से सिंप्लीफाई करते हैं. 2 7s are 2 11s are. So this is giving the sum as 7/11. But is it also giving the difference as 3/11? Let us check. 10/22 minus 4/22. Common denominator will be 22. न्यूमरेटर्स को आप सबट्रैक्ट करिए. 10 - 4 is 6. 2 से सिंप्लीफाई करते हैं. 2 3s are 6. 2 11s are 22. So this is the answer. ये हमारा आंसर आ गया. These are the two fractions 10/22 and 4/22. सम करने पर 7/11 आ रहा है और डिफरेंस लेने पर 3/11 आ रहा है. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन सेज अंकिता डिवाइडेड द पिज्जा इनटू 16 इक्वल पीसेस. अंकिता के पास एक पिज्जा है, उसने उसे 16 इक्वल पीस में डिवाइड किया. शी एट 7 आउट ऑफ देम और उसमें से 7 उसने खा लिए. हर फादर एट 1/8 ऑफ द टोटल पिज्जा. फादर ने टोटल पिज्जा का 1/8 खा लिया. देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा इज लेफ्ट विद अंकिता. तो हमें ये बताना है कि अंकिता के पास जो पिज्जा बचा है फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू क्या है. सबसे पहले क्वेश्चन स्लाइटली कंफ्यूजिंग है क्योंकि पहले इन्होंने
पिज्जा के पीसेस दिए हैं, वो फ्रैक्शन में नहीं बताया हुआ कि पिज्जा फ्रैक्शन में कितना है। और उसके बाद अंकिता ने जो ईट किया है वो भी उसने पीसेस में दिए हैं, फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है। और फादर ने क्या खाया है वो उन्होंने फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो हम एक काम करेंगे, हम सभी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। टोटल पिज्जा को हम लेंगे, 16 पीसेस है तो इसे आप 16/16 कर लीजिए। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल पिज्जा। उसमें से अंकिता ने ईट किया है 7 पीसेस, 7 आउट ऑफ 16 पीसेस, तो अंकिता का हो जाएगा 7/16। फ्रैक्शन में अंकिता ने कितना खाया? 7 पीसेस आउट ऑफ 16, तो 7/16 ये अंकिता ने खाया। फादर ने कितना खाया है? फादर ने खाया है 1/8, तो ये फ्रैक्शन में ही है ना। अंकिता प्लस फादर, इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए कि दोनों ने टोटल कितना पिज्जा खाया है उसे टोटल में से हम माइनस कर देंगे। सो दिस विल बी टोटल 16/16 टोटल पिज्जा है, माइनस अंकिता इज 7/16 प्लस फादर इज 1/8। इन्हें हम प्लस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल 16/16 में से अंकिता और फादर ने कितना खा लिया है, तो कितना बचा हुआ है। लेट अस ऐड 7/16 प्लस 1/8। 7/16 प्लस 1/8, इनको प्लस करना है तो आप देखिए डिनोमिनेटर हम सेम कर सकते हैं। हम 8 को 16 बना सकते हैं। 8 को 16 बनाने के लिए क्या करना होगा? इंटू 2 करना होगा। डिनोमिनेटर इंटू 2 किया है तो न्यूमरेटर भी इंटू 2 करना होगा। दिस विल बी 7/16 प्लस 2/16। डिनोमिनेटर सेम हो गए, टेक इट एज 16। 7 प्लस 2 विल बी 9/16। तो अंकिता और फादर ने मिलाकर 9/16 पिज्जा खा लिया है। लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। So now after adding the pizza eaten by Ankita and his father, it is coming 9/16. Let us subtract it from the total pizza. 16/16 minus 9/16. It is a like fraction now. Common denominator will be 16 and numerator को आप माइनस कर लो। 16 minus 9 will be 7. तो अंकिता और फादर दोनों ने खाने के बाद अब जो पिज्जा बचा है that is 7/16. Answer is option number C. Question says, in an annual day function, 340 guests were invited. Of these, 140 were men, 105 were women, and rest were students. What fraction of guests were students? तो हमें ये बताना है कि students fraction में कितने हैं. And if you want to find out that what fraction of guests were students, we want to first find out the number of students. And if we get the number of students, we will divide them by the total guests to get the fraction of students. तो हमें क्या करना है? पहले number of students निकालने पड़ेंगे, उसको total guest से divide करेंगे, so we will get कि what is the number of student in fraction. सबसे पहले let us find out the number of student. Number of student निकालने के लिए total guest 340 में से men which is 140 प्लस वुमेन विच इज 105, इन दोनों को आप हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। अगर टोटल गेस्ट में से 340 में से मेन है 140, वुमेन है 105, अगर इन दोनों को आपने हटा दिया तो जो बचेंगे वो स्टूडेंट्स मिलेंगे। नाउ 140 प्लस 105, इनको दोनों को आप प्लस करेंगे सो यू विल गेट 245। सो दिस इज 340 माइनस 245 विच इज 95। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 95 आ गए। अब इनको फ्रैक्शन में ले लो आप। स्टूडेंट्स आर 95 आउट ऑफ टोटल गेस्ट विच इज 340। दे बोथ आर डिविजिबल बाय 5, दोनों को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज 5 19s are, this is 5 6 30, 5 8 40. So our answer is 19/68 is the fraction of students, that is option number A. Question says Mayank collected 1224 stamps. He gave half of total stamps to his friend
और 1/2 of total stamp to his friend and 1/4 of total stamp to his father. What fraction of stamps are left with Mayank? मयंक के पास 1224 स्टैम्प थे, उसके 1/2 ऑफ टोटल स्टैम्प उसने अपने फ्रेंड को दे दिए और 1/4 ऑफ टोटल स्टैम्प उसने अपने फादर को दे दिए। तो अब हमें ये बताना है कि मयंक के पास कितने स्टैम्प्स बचे। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें जो ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टैम्प्स दिए हैं वो 1224 है, वो फ्रैक्शन में नहीं दिए हुए, वो उन्होंने हमें नंबर्स में दे दिए। और उसके बाद जो वैल्यू उसने अपने फ्रेंड और फादर को दिए वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अच्छा, अपने फ्रेंड को दिया मतलब उतना उसके पास लेस हो जाएगा, फादर को दिया उतना उसके पास लेस हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला आप ये कर सकते हैं कि मयंक के पास जो ओरिजिनली टोटल स्टैम्प है, फ्रैक्शन में आप उसको 1/1 ले लीजिए। सारे के सारे जो उसके पास स्टैम्प है फ्रैक्शन में आप उसको 1/1 ले लीजिए। अब उसने फादर को और अपने फ्रेंड को उसने दे दिए हैं 1/2 और फादर को उसने दे दिए हैं 1/4। तो टोटल उसने कितने दे दिए हैं? 1/2 प्लस 1/4 कर लीजिए। इनको प्लस करना आसान है, 2 को 4 बना लेते हैं, इंटू 2 कर लीजिए, इंटू 2 कर लीजिए। दिस विल बी 2/4 प्लस 1/4। 2/4 प्लस 1/4 कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 4, न्यूमरेटर प्लस कर लीजिए, 2 प्लस 1 इट विल बी 3/4। तो अब उसने अपने फ्रेंड और फादर को दे दिए 3/4, टोटल उसके पास थे 1/1, उसमें से फ्रेंड प्लस फादर ले गए हैं 3/4, तो उसके पास कितने बचेंगे? माइनस कर लीजिए, 1/1 माइनस 3/4, दैट विल गिव यू द आंसर इन फ्रैक्शन। 1 को 4 बनाते हैं, इंटू 4 कर लीजिए, न्यूमरेटर भी इंटू 4 कर लीजिए, दिस विल बिकम 4/4 माइनस 3/4। कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 4, न्यूमरेटर में 4 माइनस 3 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1। तो उसके पास अब बचे हैं 1/4। ये तो हुआ फ्रैक्शन का अप्रोच। इसे हम एक्चुअल नंबर ऑफ स्टैम्प से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? लेट अस सी। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टैम्प्स। ओरिजिनली मयंक के पास है 1224 स्टैम्प्स और इसमें से उसने हाफ और या 1/2 अपने फ्रेंड को दिए, तो उसका हम नंबर निकाल लेते हैं। हाफ ऑफ टोटल है 1224, उसका हाफ निकालते हैं। हाफ ऑफ 1224 ये कितना हो जाएगा? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 और 1224 डिवाइड कर लीजिए, ये 2 6 12 हो गया, 2 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया। तो 612 हमारा आंसर आ रहा है, जो स्टैम्प्स उसने अपने फ्रेंड को दे दिए। तो 1224 में से 612 स्टैम्प्स उसके फ्रेंड को मिल गए, उसके फादर को मिल गए 1/4 ऑफ टोटल। तो 1/4 ऑफ टोटल मतलब 1/4 ऑफ 1224, ये निकाल लीजिए कि फादर को कितने स्टैम्प्स मिले। 4 और 1224 डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 0 0, 4 6 24। तो फादर को मिले 306, तो फ्रेंड को मिले 612, फादर को मिले 306। तो टोटल कितने ले गए ये लोग? 612 फ्रेंड का, 306 फादर का, दोनों को आप प्लस करेंगे आपको मिलेगा 918। तो फ्रेंड और फादर टोटल कितने स्टैम्प्स ले गए? 918 ले गए। इसको आप माइनस कर लीजिए टोटल स्टैम्प में से, यू विल गेट 603। तो मयंक के पास बचे 306 स्टैम्प्स। ये फ्रैक्शन में कितने हो जाएंगे? फ्रैक्शन में रिमेनिंग स्टैम्प है 306, टोटल है 1224। इसको लोएस्ट टर्म में ले आइए। लोएस्ट टर्म में लाने के लिए पहले इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 1 कैरी, 2 5 10, 2 3 6, ये 153 न्यूमरेटर आ गया। 1224 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, ये 612 आ गया। दोनों को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 3 1 3, न्यूमरेटर 51 आ गया। 3 2 6, 3 0 0, 3 4 12, डिनोमिनेटर 204
204 आ गया। 51 और 204 वापस आप इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज 3 17 जा 51, दिस इज 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, दिस इज 68। अब ये दोनों 17 से डिवाइड होंगे, 17 1 जा 17 एंड 17 4 जा 68। तो थोड़ा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हमारा लॉन्ग हो गया, पर हमारा फाइनल आंसर फिर से सेम आ रहा है, 1/4 आ रहा है। पर आप इसे फ्रैक्शन अप्रोच से करेंगे तो बहुत ही इजीली आपका आंसर 1/4 आएगा। और आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी हम फ्रैक्शन अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं तो जो फुल वैल्यू ली जाएगी, जो इनिशियल वैल्यू ली जाएगी, जो फ्रैक्शन की टोटल वैल्यू ली जाएगी, वो हमेशा 1/1 से शुरू करनी है। जैसे मयंक के पास टोटल 1224 स्टैम्प्स थे, तो अगर आपको ये मानना है कि फ्रैक्शन में ये कितना है तो हमेशा इसको 1/1 लीजिए, या फिर 1224 अपॉन 1224 ऐसा लें, तो वो भी 1/1 ही होता है। इन दोनों को 1224 अपॉन 1224 इज नथिंग बट 1/1। तो फ्रैक्शन में जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो टोटल वैल्यू जो लेनी है फ्रैक्शन की, वो फुल वैल्यू लेनी है, वो 1/1 लेनी है फ्रैक्शन में। आंसर विल बी अगेन ऑप्शन नंबर ए 1/4। क्वेश्चन सेज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 35 पैसे इज इन 7 रुपीज। 7 रुपीज में 35 पैसे फ्रैक्शन में कितना होगा? सो फॉर सच क्वेश्चंस 35 पैसे इज द स्मॉलर यूनिट, 7 रुपीज इज द बिगर यूनिट। 35 पैसे हमें ये बताना है कि 7 रुपीज का कितना फ्रैक्शन है। तो न्यूमरेटर में हमें रखना है 35 पैसे, डिनोमिनेटर में हमें रखना है 7 रुपीज। नाउ वी कैन नॉट एक्चुअली कन्वर्ट देम इनटू फ्रैक्शन। व्हाई? बिकॉज हमें यूनिट सेम करने होंगे। पैसे और रुपीज दो अलग अलग यूनिट है, आपको रुपीज को पैसे में लाना होगा, एंड वी नो दैट टू कन्वर्ट रुपीज टू पैसे वी मल्टीप्लाइड बाय 100। So it will become 35 upon 7 into 100. Now अब आप डिनोमिनेटर में देखिए 7 है, न्यूमरेटर में 35 है, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे एज 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। न्यूमरेटर हमारा 5 हो गया, डिनोमिनेटर हमारा 1 into 100 100 हो गया। Now 5 and 100 they both can be divided by 5। पहले हमने 7 से सिंप्लीफाई किया है, अब हम 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 एंड 5 20 जा 100. Our answer is numerator 1 and denominator 20. So 35 paise is what fraction of 7 rupees? Answer is 1/20, which is option number B. Question says which of the following options is incorrect? Remember incorrect पूछा है, कौन सा correct नहीं है ये बताना है। और options में आप देख सकते हैं they are comparing the fractions. Option number A is 4/7 is less than 8/7. Now 4/7 and 8/7 are like fractions, and when you have to compare the like fractions, remember the smaller numerator is smaller fraction. ये दोनों like fraction है, तो जो छोटा numerator होगा 4 वो smaller fraction होगा, means 4/7 will be smaller than 8/7. तो ये तो हमारा correct है। और अगर ये करेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ढूंढना है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी आवर आंसर। लेट्स गो टू ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज 3/8 is less than 3/9. Now in this case you see the numerators are same. यहां न्यूमरेटर सेम है, और जब न्यूमरेटर सेम है तो रूल हमारा ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट का मतलब ये होता है कि जो छोटा डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, और जो बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा। So here you see that 8 is smaller than 9. Now if 8 is smaller than 9, when numerators are same, तो जो छोटा डिनोमिनेटर है वो बड़ा फ्रैक्शन है। So 3/8 will actually be greater than 3/9. So here the second option B is incorrect, because it should be 3/8 is greater than 3/9. Third option C, 5/9 this is greater than 5/7.
Now again we discussed when the numerators are same, यहां न्यूमरेटर दोनों 5 है, न्यूमरेटर सेम है, तो जब न्यूमरेटर सेम है तो छोटा डिनोमिनेटर बड़ा फ्रैक्शन होगा. So 5/7 should be greater than 5/9. This option is also incorrect. तो हमारा ये भी एक आंसर बन रहा है. एंड ऑप्शन नंबर डी चेक करिए, 1/4 दिस इज ग्रेटर देन 1/5. 1/4 और 1/5 को आपको कंपेयर करना है. सो जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड कि डेसिमल में हमने निकाला कि 1/4 की वैल्यू 0.25 होती है और 1/5 की 0.20 होती है. सो इट इज करेक्ट, 1/4 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1/5. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सो इट कैन नॉट बी आवर आंसर. अच्छा, यहां पर दो ऑप्शंस करेक्ट हो गए हैं. सो दिस इज दैट वन ऑफ दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पर मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट होते हैं. सो बोथ बी एंड सी आर इनकरेक्ट एंड बोथ ऑफ देम आर आवर आंसर्स. ये दोनों ही जो ऑप्शंस है वो रॉन्ग दिए हुए हैं, तो दोनों ही हमारे आंसर्स हो जाएंगे. Question says Sneha was asked to find the total of 4 whole 2/5 and 1 whole 1/2, but she made a mistake and subtract 1 whole 1/2 from 4 whole 2/5. Find the difference between the result she obtained and the correct answer. According to the question, Sneha was expected to add these two fractions, but by mistake she subtracted these two fractions. So we have to find the difference between the actual answer, the correct answer which she would have obtained by adding these two fractions, and the one which she actually got by subtracting these two fractions. Question में बताया है कि स्नेहा को कहा कि आप 4 whole 2/5 एंड 1 whole 1/2 का सम करिए, तो उससे आपको करेक्ट आंसर मिलेगा. पर स्नेहा ने गलती से 4 whole 2/5 और 1 whole 1/2 को माइनस कर दिया, तो उसका जो आंसर आया, उसका जो रिजल्ट आया, हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है. करेक्ट आंसर का जो प्लस करके आना था और रिजल्ट का जो माइनस करके आना था, इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है. मींस हमें इन दोनों को माइनस करना है. अगर आपको इन दोनों को माइनस करना है तो पहले आप इन दोनों को ऊपर के दो जो फ्रैक्शंस हैं इन्हें प्लस कर लीजिए और उसके बाद आप इन दोनों फ्रैक्शंस को माइनस कर लीजिए. जो वैल्यू आएगी उसे हम माइनस करेंगे. लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. 4 whole 2/5 plus 1 whole 1/2. लेट अस ऐड 4 whole 2/5 प्लस 1 whole 1/2. मैंने आपको पहले भी बताया है, आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी प्लस कर सकते हैं, या आप इनके होल नंबर्स को आप सेपरेट कर लीजिए. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अप्रोच से करते हैं. 5 into 4 ये 20 हो जाएगा. 20 plus 2 दिस विल बी 22/5 प्लस 2 into 1 ये 2 हो जाएगा. 2 plus 1 दिस विल बी 3/2. डिनोमिनेटर्स हमें सेम करने होंगे. हम 5 और 2 दोनों को 10 बना सकते हैं. 5 को 10 बनाना है तो हमें इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा, तो 22 में भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा. 22 into 2 इज 44 प्लस 2 को 10 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 करना होगा. 3 में भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना होगा. दिस इज 15/10. दोनों को हमने प्लस किया. आवर आंसर इज 44 प्लस 15. न्यूमरेटर को प्लस कर दीजिए 59, और लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर सेम टू सेम 10 आ जाएगा. तो ये दोनों फ्रैक्शंस को प्लस करके हमें जो वैल्यू मिल रही है वो 59/10 मिल रही है. नाउ रिमेंबर, अब हमें इनको माइनस भी करना है, तो माइनस में अप्रोच सब सेम रहेगा, सिर्फ 44/10 और प्लस 15/10 की जगह आप इसको माइनस कर दीजिए. 44/10 minus 15/10. So that is common denominator 10. 44 minus 15 कर लेंगे, this is 29/10.
सो दीज आर द, दिस इज द एक्चुअल आंसर आना था 59/10, पर उसका आंसर आ गया 29/10.